नमस्कार, आप सभी का प्रकृति का स्वर्ग उत्तराखंड चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसी वीरांगना की जो उत्तराखंड में नागकटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 30,000 मुगल सेनानियों को परास्त कर उनके नाक काट दिए और जिनसे हार कर शर्मसार हुआ मुगलों का सेनापति नजावत खान ने आत्महत्या कर दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंवार वंश के 46वें राजा महपति शाह की धर्मपत्नी रानी कर्णावती की। ऐसी वीरांगनाएं हुई है मेरे उत्तराखंड की देवभूमि में, जिन्होंने मुगलों की 30,000 सेना को न केवल परास्त किया बल्कि सेनापति सहित सभी के नाक काट दिए। और आज हम इस वीरांगना की वीरता को भूल गए। ये बात तब की है जब उत्तराखंड के गढ़वाल पर राजा महपति शाह का शासन था। राजा महपति शाह के 3 वीर महायोद्धा सेनापति थे। इनमें से पहला वीर योद्धा वीरभर माधो सिंह भंडारी थे। वीरभर माधो सिंह भंडारी की वीरता, त्याग एवं बलिदान की गाथा आज भी उत्तराखंड में अमर है। वीरभर माधो सिंह भंडारी को उत्तराखंड में गौरवभंजक के नाम से जाना जाता है। तिब्बत की सीमा पर लगातार हो रहे आक्रमणों से वीरभर माधो सिंह भंडारी ने राज्य को सुरक्षित रखा। इनकी वीरता और बलिदान की संपूर्ण गाथा हम पहले वीडियो में सुन चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जरूर देखें। दूसरे सेनापति थे वीर लोदी रिखोला, जिन्हें गढ़वाल का रखवाला भी कहा जाता था। इनकी वीरता और शौर्य के कारण इन्होंने राजा महपति शाह के शासन में पश्चिमी दिशा के विजय अभियान में मुख्य भूमिका निभाई, किंतु मंत्रियों के बहकावे में आकर राजा ने इन्हें मरवा दिया, जिसका राजा को बाद में पछतावा हुआ और कुछ समय तक राजा पागल भी हुए। तीसरे सेनापति थे बनवारी दास, जो बुद्धि से भी तीव्र थे, जिनकी मदद से राजा चारों दिशाओं के विजय अभियान में सफल रहे। अपने वीरभर सेनापति वीर लोदी रिखोला को मरवाने के बाद राजा पागल से हो गए और इन्होंने कई नागा साधुओं की भी हत्या कराई। अंततः यह कुमाऊं युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। गढ़वाल के राजा महपति शाह की मृत्यु के बाद गढ़वाल राजा की गद्दी पर इनका 7 वर्षीय बेटा पृथ्वीपति शाह बैठा। कम उम्र होने के कारण राजा के सभी कामकाज और जिम्मेदारियां पृथ्वीपति शाह की माता रानी कर्णावती ने देखा। अब शुरू होती है मुगल सेना के नाक काटने वाली अदम्य साहसी और नीति कुशल रानी कर्णावती की कहानी। जब दिल्ली में शाहजहां का राज्य अभिषेक था, तब राजा शाहजहां ने भारत के सभी राजाओं को दिल्ली द्वार में आमंत्रित किया था। तब गढ़वाल राजा महपति शाह ने इनके आमंत्रण को ठुकरा दिया था। इसी बात से मुगल शासक शाहजहां गढ़वाल राजा से क्रोधित था और गढ़वाल पर आक्रमण करने का मौका देख रहा था। जब महपति शाह का वीर योद्धा गढ़वाल रखवाला लोदी रिखोला की मृत्यु हो गई और स्वयं राजा महपति शाह वीर गति को प्राप्त हो गया, तो तब शाहजहां को लगा कि अब अच्छा समय है जब गढ़वाल पर आक्रमण कर श्रीनगर को लूटा जा सकता है। मुगल शासक शाहजहां ने अपने सेनापति नजावत खां के नेतृत्व में 30,000 घुड़सवार सेना सहित गढ़वाल पर चढ़ाई के आदेश दे दिए। मुगल सेना कब्जा करती हुई देहरादून से पहाड़ों की ओर प्रवेश करने लगी। जैसे ही मुगल सेना वर्तमान लक्ष्मण झूला से गढ़वाल की ओर प्रवेश कर रही थी, तभी उत्तराखंड की चतुर अदम्य साहसी और नीति कुशल रानी कर्णावती ने सेनापति नजावत खां को एक संदेश भेजा कि आप हम पर आक्रमण करके क्या करोगे? गढ़वाल में लूटपाट ही तो करोगे। इससे आपके सिपाही भी मारे जाएंगे और हमको भी जन धन की हानि होगी। इससे अच्छा है कि आप गढ़वाल पे
आक्रमण मत करो, मैं स्वयं ही 2 सप्ताह के भीतर आपको 10 लाख रुपए भिजवा दूंगी। जैसे ही 2 सप्ताह पूरे हुए, रानी कर्णावती ने पुनः अपने राजदूत से संदेश भेजा कि 10 लाख रुपए की रकम ज्यादा है, इसलिए थोड़ा और समय चाहिए। मुगल सेना का बेवकूफ सेनापति सोच रहा था कि गढ़वाल पर बिना आक्रमण के ही विजय मिल गई, पर वह यह नहीं सोच रहा था कि गढ़वाल की नीति कुशल रानी अपनी सेना को युद्ध के लिए मजबूत बना रही है। जब तक सेनापति नजावत खां को रानी की चतुराई एवं नीति का संदेह हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और गढ़वाल सेना मुगलों की सेना को चारों तरफ से घेर चुकी थी। मुगल सेना को यहाँ काफी समय हो चुका था, इसलिए खाद्य सामग्री की कमी हो गई। जब गढ़वाल सेनानियों का आक्रमण हुआ तो मुगल सेना उल्टे पैर वापस लौटने लगी, लेकिन रानी कर्णावती के वीर योद्धाओं ने लौटती हुई सेना को घेर लिया और मुगल सेना से हथियार छीन लिए। विवश मुगल सेना के सिपाही रानी कर्णावती से जीवन दान मांगने लगे। रानी कर्णावती ने कहा, मैं एक ही शर्त पर तुम्हें छोड़ सकती हूँ, इसके लिए तुम्हें अपने नाक कटवाने होंगे। कहते हैं मरता क्या न करता। मुगल सेना ने सोचा कि नाक चली भी जाएगी तो जीवन तो बचा रहेगा। इस तरह युद्ध में बचे सभी मुगल सिपाहियों के नाक काट दिए गए। मुगल सेना नाक कटवाकर दिल्ली चली गई, लेकिन मुगल सेना के सेनापति नवजात खां इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाए। शर्मसार हुए मुगल सेना के सेनापति नवजात खां कि एक स्त्री के हाथ हम 30,000 सेना के नाक कटवाकर दिल्ली वापस आ गए हैं। इस बेइज्जती को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने दिल्ली लौटकर आत्महत्या कर दी। इसी घटना के कारण गढ़वाल की रानी कर्णावती को नाककटी रानी के रूप में जाना जाने लगा। इस वीडियो का उद्देश्य मोटिवेशन के साथ उत्तराखंड की ऐसी वीरंगना को याद करना था जिसने अपनी वीरता और युद्ध नीति एवं चतुराई से दिल्ली मुगल शासक की सेना को धूल चटा दी। ऐसी वीरंगना को सत सत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।